हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हूं क्लास 7 वेस्ट बंगाल बोर्ड का साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि सेकंड सेमेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल साइंस से मैं प्रकाश चैप्टर का आज मैं ये टॉपिक कवर करूंगा। इसमें से ही आप लोग का 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जो लोग अ, इस चैप्टर को अच्छे से मतलब कवर करना चाहते हो वो मेरे इस वीडियो को पूरी तरीके से बिना स्किप किए अच्छे से देखना है। तो मैं उसी से रिलेटेड इसमें बता भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो बने रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो पहला है प्रकाश से। इस वीडियो में सिर्फ प्रकाश से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्रकाश से देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। सब मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। तो देखते हैं। पर देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ये सब करना है आप लोग को। क्वेश्चन में आंसर नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कितना क्वेश्चन करना है। परिभाषा किसका किसका करना, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अर्धपारदर्शी माध्यम। फिर 3 नंबर, अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे क्या समझते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज से क्या समझते हैं। ये सारा का डेफिनेशन कर लेना सब। समांगी माध्यम क्या है, विसमांग माध्यम क्या है, प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो ये 7 क्वेश्चन इससे करना है टोटल। ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने बताया प्रकाश का। देखिए अब एमसीक्यू है। एमसीक्यू में टॉर्च के बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें होती है, क्या होती है, अपसारी होती है क्योंकि फैलता है। नेक्स्ट, प्रकाश चलता है तो प्रकाश क्या चलता है, कैसे, सीधा रेखा में चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा रेखा। तो प्रकाश चलता है सीधा रेखा में। नेक्स्ट, धुंधला कांच है। धुंधला कांच क्या होता है, तो धुंधला कांच हो जाता है पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी होता है। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध पारदर्शी। नेक्स्ट, यह किरण पुंज है। तो इनमें से किरण पुंज क्या, अपसारी किरण पुंज होता है, किरण पुंज। नेक्स्ट, प्रकाश के लिए वायु है। वायु कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। नेक्स्ट, कोहरा है। कोहरा क्या है, एक टाइप का अर्ध पारदर्शी माध्यम है। तो नेक्स्ट, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश सीधी रेखा होता है, मतलब बी इसका सही आंसर। सीधी रेखा विभिन्न दिशाओं में फैलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अपारदर्शी माध्यम का उदाहरण क्या है, लोहा। अपारदर्शी होता है लोहा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अप्रभा वस्तु किस हो, जिसमें अप्रभा मतलब जिसमें खुद का लाइट नहीं होता, तो वो नहीं है पूछ रहा। मतलब अप्रभा नहीं है मतलब वो स्वप्रभा है। तो इसमें स्वप्रभा कौन सा हो जाएगा, जुगनू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वप्रभा वस्तु है। स्वप्रभा वस्तु क्या, जिसका अपना प्रकाश होता है, वो हो गया सूर्य। नेक्स्ट, मक्खन लगे कागज को किस माध्यम के रूप में माना जाता है, अर्धपारदर्शी माध्यम। नेक्स्ट, रिक्त स्थान है। जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे अप्रभा कहते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण पुंज को डैश प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समानांतर डैश वस्तु में स्वयं प्रकाश निकलता है उसको स्वप्रभा बोलते हैं। प्रकाश किरण पुंज डैश प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत से आकार में बड़ा प्रकाश स्रोत क्या कहलाता है, विस्तृत स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर ये आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो क्या प्रकाश के माध्यम से प्रकाश गुजर सकता है, ये करना। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश का एक गुण लिखना है। सीधी पाइप में मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है लेकिन मुड़ी हुई पाइप में नहीं दिखाई देती, इसके लिए प्रकाश का कौन सा गुण उत्तरदायी है। तो प्रकाश क्योंकि सीधा रेखा में जाता है। तो ये सब आप लोग को मिल जाएगा बुक में ही आंसर। सत्य असत्य बताना है, गलत सही। तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम होना आवश्यक है। हाँ, जब असत्य सत्य होगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सत्य। प्रत्येक निर्वात पूर्णतः पारदर्शी माध्यम होता है, सत्य। समान माध्यम में प्रकाश सभी दिशाओं में समान गति से चलता है, सत्य है। सूर्य और पृथ्वी के बीच प्रकाश अपारदर्शी माध्यम होता है, सत्य असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम मैचिंग है। कॉलम मैचिंग में ये देख लीजिएगा, स्तंभ को मिलाना। नेक्स्ट, उपछाया। दूसरा टॉपिक है छाया उपछाया। छाया उपछाया में छाया किसे कहते हैं कर लेना, छाया क्यों बनता है ये कर लेना। परछाया किसे कहते हैं, उपछाया किसे कहते हैं, छाया बनने के लिए मुख्य घटक क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, एक विस्तृत प्रकाश स्रोत तथा उसके सामने यदि स्रोत से भी बड़ा पारदर्शी वस्तु हो तो छाया कैसे बनेगी, चित्र सहित समझाना है। चित्र में परछाया उपछाया को सही प्रकार से चिन्हित करना भी है। तो ये चित्र देख लेना है। बिंदु प्रकाश स्रोत के सामने विस्तृत अपारदर्शी वस्तु रखने पर छाया कैसे बनती है, उपयुक्त चित्र के साथ इसको भी कर लेना है। ये सारा मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला, जलती हुई मोमबत्ती के सामने छेद वाले गत्ते माने कार्डबोर्ड के आगे हाथ की हथेली रखने पर दूसरी ओर दीवार पर छाया बनती है।
कब हाथ और छाया की लंबाई समान होती है तथा कब छाया हाथ से बड़ी होगी, इसको भी कर लेना है। अब फिर से एमसीक्यू उस टॉपिक भी छाया परछाया से। तो पहला है, बिंदु प्रकाश स्रोत के सामने स्थित अपारदर्शी वस्तु के छाया को क्या कहते हैं? केवल परछाया होते हैं। तो उसमें क्या छाया होती है? उसमें केवल परछाया होती है, सॉरी, बी हो जाएगा इसका आंसर। वेट, केवल परछाया होती है, उपछाया नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट, छाया बनने के कारण है। तो छाया बनने का कारण क्या है? तो छाया बनने का कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट, प्रछाया के चारों ओर स्थित धुंधला अंधकार कहलाता है उपछाया। नेक्स्ट, वस्तु को प्रकाश स्रोत के पास ले जाने पर छाया का आकार क्या होता है? प्रकाश स्रोत के पास ले जाने पर छाया का आकार हो जाता है बड़ा होगा, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, बिंदु प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश पुंज का वस्तु के पीछे किस प्रकार की छाया बनती है? तो वस्तु पे किस प्रकार की छाया बनती है? तो इसका हो जाएगा ए, सही आंसर। रुकिए एक सेकेंड, हाँ, वस्तु से किस प्रकार की छाया बनती है? ए, प्रछाया बनती है। नेक्स्ट, यदि प्रकाश स्रोत बड़ा हो, तो यदि प्रकाश स्रोत बड़ा हो तो क्या होगा? सी, परछाया उपछाया दोनों बनेगी। नेक्स्ट, छाया के आंशिक प्रकाश विभाग को कहते हैं, आंशिक प्रकाश विभाग को कहते हैं उपछाया। माने आंशिक माने आधा जो हल्का छाया देता है उसको उपछाया बोलते हैं। रिक्त स्थान बढ़ना है, जब प्रकाश स्रोत डैश होता है तब परछाया उपछाया दोनों बनती है, तो विस्तृत होता है तभी बनता है, माने बड़ा। जब प्रकाश स्रोत बड़ा रहेगा तभी छाया उपछाया बनता है। प्रछाया का चारों ओर से धुंधला अंधकार कहलाता है उपछाया। विस्तृत स्रोत के सामने यदि बाधक वस्तु मतलब जो रुकावट पैदा करता है पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो छाया क्रमशः डैश होती है, बड़ी होगी, बड़ी होती जाती है। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर देना है। परछाया उपछाया में कौन सी अधिक गहरी होती है? तो और दूसरा है, किस स्थिति में परछाया उपछाया दोनों उपस्थित रहती है? तीसरा, विस्तृत प्रकाश स्रोत के मामले में उपछाया बनाने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण उत्तरदायी है? नेक्स्ट, डी, सत्य असत्य में क्या है? अब छाया बनने के लिए किस लिए प्रकाश स्रोत का बिंदु स्रोत होना आवश्यक है? गलत, असत्य होगा। हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ने पर किसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है? उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो असत्य, नहीं पड़ता है हवाई जहाज आकाश में उड़ने पर। नेक्स्ट, बाएं से दाएं स्तंभ को मिलाना है, ठीक ना। और 3 होल कैमरा का नेक्स्ट टॉपिक है, ये इसका भी आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सुचिद्र कैमरा, माने 3 होल कैमरा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आएंगे? तो सुचिद्र कैमरा का सिद्धांत क्या है अथवा सूचित कैमरा की विशेषता लिखने आएगा। नेक्स्ट, सूचित कैमरा का छिद्र यथासंभव छोटा क्यों रखा जाता है? ये दूसरा। तीसरा, सूचित कैमरा में बनने वाले प्रतिकृति माने इमेज जिसको बोलते हैं की विशेषता क्या है? नेक्स्ट, 4 यदि सुचित्र कैमरा का छिद्र बड़ा कर दिया जाए तो प्रतिकृति माने इमेज में क्या परिवर्तन होगा? या सुचित्र कैमरा का छिद्र यथासंभव छोटा क्यों रखा जाता है? ये हो गया। नेक्स्ट 5 लास्ट क्वेश्चन ये वाला, दिन के समय बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज या पक्षियों की छाया पृथ्वी पर क्यों नहीं दिखाई देती है? तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू में। तो इससे एमसीक्यू क्या आएगा? कैमरा, पिन होल कैमरा से, तो यदि सुचित्र कैमरा का छिद्र बड़ा कर दिया जाए तो उसकी प्रतिकृति माने इमेज क्या होगी? अधिक धुंधला होगा, तो बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट, सुचित्र कैमरा के डिब्बे की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिकृति का आकार क्या होगा? तो प्रतिकृति का आकार बड़ा होगा, सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, सुचित्र कैमरा की सहायता से देखा जाता है, क्या देखा जाता है? इमेज, प्रतिकृति जिसको बोलते हैं इमेज, प्रतिकृति देखा जाता है। सुचित्र कैमरा का छिद्र बड़ा होने पर प्रतिकृति क्या होता है? तो बी इसका सही आंसर, अधिक धुंधली होगी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, बड़े पेड़ की पत्तियों के बीच से आने वाले सूर्य का प्रकाश भूमि पर अनेक गोल प्रकाश बिंदु बनाता है, जो होते हैं क्या होते हैं? जो सूर्य की प्रतिकृति होते हैं, सूर्य का ही इमेज होता है। नेक्स्ट, यदि मोमबत्ती की लो को सुचित्र के पास लाया जाता है तो प्रतिकृति क्या होगा? बड़ा होगा, ज्यादातर बड़ा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के सुचित्र कैमरा में छिद्र जितना छोटा होगा प्रतिकृति उतनी ही सूक्ष्म होगी, जितना छोटा छिद्र उतना इमेज उतना छोटा होगा। सुचित्र कैमरे में बनने वाला वस्तु की प्रतिकृति हमेशा क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट, सुचित्र कैमरा का छिद्र जितना छोटा होगा प्रतिकृति उतनी ही स्पष्ट होगी, इसका सही आंसर आ जाएगा स्पष्ट। नेक्स्ट, कैमरे की लंबाई जितनी बढ़ेगी प्रतिकृति उतनी ही बड़ी होगी, हो गया है। सूचित कैमरा में वस्तु की डैश बनती है, प्रतिकृति बनती है। नेक्स्ट, डैश परिवर्तन में आपतित किरणें समांतर होने पर भी परावर्तन के बाद डैश नहीं होती, बिखरा हुआ रहने पर परावर्तन समांतर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर है, इसका आंसर नहीं है, इसका क्वेश्चन बस बता दे रहा हूँ। जमीन में सीधी गाड़े गाड़े गए डंडे की छाया सबसे लंबी कब होती है?
दूसरा, सूचित्र कैमरा प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट, सूचित्र कैमरा का पर्दा किस प्रकार के अर्धपारदर्शी माध्यम से बनाया जाता है? नेक्स्ट, 4 प्रकाश सीधी रेखा में चलने पर भी किस प्रकार की वस्तु की प्रतिकृति उल्टी नहीं होगी? नेक्स्ट, सत्य असत्य है, हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ने पर उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है? गलत। पिन होल कैमरा प्रतिबिंब नहीं बना सकता? सत्य। नहीं बना, प्रतिबिंब नहीं बनाता, प्रतिकृति बनाता उसका। नेक्स्ट, खिड़की या वेंटिलेटर की दरार से आने वाला सूर्य का प्रकाश कमरे के फर्श या दीवार पर सूर्य की उल्टी प्रतिकृति बनाता है? असत्य। गलत। सूचित्र कैमरा के सामने रखी मोमबत्ती की लो की सीधी प्रतिकृति पीछे लगने और धुंधले कांच पर बनती है? ये असत्य होगा। नेक्स्ट, उपछाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत का बिंदु स्रोत होना आवश्यक है? तो ये असत्य होगा। नेक्स्ट, स्तंभ मैचिंग है, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन से क्या है क्वेश्चन होगा? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के प्रकार लिखने हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित जिसको बोलते हैं दूसरा नाम। उदाहरण सहित लिखना इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन और चित्र के साथ परिभाषा क्या होगा? परावर्तक किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन कोण या परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ये सारा परिभाषा चित्र के साथ कर लेना है। नेक्स्ट, क्या विसरित परावर्तन भी परावर्तन के नियमों का पालन करता है? दूसरा, दर्पण पर प्रकाश पड़ने पर वह चमकता है, लेकिन क्या कमरे की दीवार पर प्रकाश पड़ने पर दीवार क्यों नहीं चमकता? अगला, सिनेमा का पर्दा सफेद या खुरदरा क्यों होता है? नेक्स्ट, समतल दर्पण पर प्रकाश उड़ने के बाद यदि परावर्तित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता तो आपतन कोण कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि परावर्तन 30 डिग्री हो तो आपतित किरण दर्पण में कितना कोण बनाएगा? ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण में दर्पण की सतह पर 40 डिग्री का कोण बनाता तो आपतित होती है, तो आपतित कोण परावर्तित कोण तथा आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट, एमसीक्यू क्या होगा इससे? विस्तृत परावर्तन होता है सिनेमा सिनेमा के पर्दे में, मैंने जिसको अनियमित परावर्तन भी बोलते हैं, ठीक ना? तो बी हो गया सिनेमा के पर्दे में। नेक्स्ट, यदि कोई प्रकाश की दर्पण पर आपतित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाए तो परावर्तन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना होगा? हमेशा कितना होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग 120 डिग्री होगा। अनियमित परावर्तन होता है दर्पण पर। नेक्स्ट, यदि परावर्तन किरण दर्पण के साथ 10 डिग्री कोण बनाए तो आपतन कोण कितना बनाएगा? 10 डिग्री ही बनाएगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? सेम ही बनाता है 45 डिग्री में। यदि परावर्तन कोण x डिग्री हो तो आपतन कोण कितना होगा? x डिग्री ही होगा। नेक्स्ट, यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण होगा? 90 डिग्री पर। रिक्त स्थान बनना, प्रकाश के परावर्तन में डैश कोण और डैश कोण बराबर होते हैं, आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नियमित और अनियमित परावर्तन जिसको विस्तृत परावर्तन, दोनों में प्रत्येक प्रकाश किरण डैश के दोनों नियमों का पालन करते हैं, परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट, समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ने पर परावर्तन कोण होता है? 0 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेमा का पर्दा सफेद तथा खुरदरा होता है। डैश परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है, अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब बनता है। आपतन किरण परावर्तन के परावर्तक पर डैश खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होता है, आपतन बिंदु पर होता है, सब एक ही बिंदु के ऊपर होता है। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर में क्या क्या आएगा? 1 नंबर का, यदि कोई प्रकाश के परावर्तन पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होता है? ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड है। परावर्तित किरणों की गति की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? ये किस प्रकार का परावर्तन के कारण हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं? किस प्रकार का परावर्तन पर विस्तृत परावर्तन होता है? ये हो गया। नेक्स्ट, पेरिस्कोप के दोनों समतल दर्पण कितने कोण पर लगे होते हैं? तो 45 डिग्री का होता है, देख लीजिएगा ये आंसर। प्रकाश के परावर्तन में जिस बिंदु आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, किस प्रकार का परावर्तन के कारण हम पुस्तक पढ़ सकते हैं? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का परावर्तन होता है? ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का। आप सही गलत देखते हैं। पुस्तक के पन्नों पर प्रकाश का परावर्तन अविस्तृत परावर्तन होता है, सत्य है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण का दोगुना होता है, असत्य है, क्योंकि समान होता है, दोगुना नहीं होता। 3, वक्र सतह पर पड़ने वाली किरणें परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, असत्य है। यदि आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, हाँ ये सही है। ये स्तंभ मिलाना है, तो स्तंभ मिलाना भी आप लोग देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा भी है एक तो स्तंभ मिलाने वाला, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन से हो गया है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये सारा रिपीट है फिर से, इसको नहीं देखना है। इसका आंसर मैंने बता दिया है, आंसर देख सकते हो उसी का। स्तंभ ई का भी है, ठीक ना? इस ई का भी आंसर मैंने बता दिया स्तंभ का। तो नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, जो अभी हमने बताया। प्रकाश का ये था, सॉरी,
परावर्तन था, ये है अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसे कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, तो कारण हो जाएगा, इसको रोके वेट, कारण हो जाएगा ये। नेक्स्ट परम अपवर्तनांक किसे कहते हैं। विरल माध्यम या सघन माध्यम प्रकाश किरण के अपवर्तन को चित्र की सहायता से दिखाओ। चित्र में आपतन किरण, आपतित किरण सबको बताना, अपवर्तन को अभिलंब का पूरा चित्र के साथ आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने पर दीवार पर जहां प्रकाश पड़ता है उसी प्रकाश पथ में एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर रखने का प्रकाश दीवार पर दूसरी जगह क्यों पड़ता है, कारण लिखना है। अपवर्तन से संबंधित किसी एक प्राकृतिक घटना का उदाहरण देना है। नेक्स्ट सही उत्तर एमसीक्यू देखते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, याद रखना। अभिलंब माने नॉर्मल 90 डिग्री से दूर हट जाता है, ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण और आपतन कोण का संबंध क्या होता है, आई ग्रेटर देन आर होता है, ये हो गया सही आंसर। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण लेस देन अपवर्तन कोण होता है, माने अपवर्तन कोण ज्यादा होता है। नेक्स्ट रिक्त स्थान को भरना है। जल और वायु में विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम होता है, जल सघन माध्यम होता है। ठीक है, दो विभिन्न घनत्व वाले माध्यमों की संपर्क सतह को दोनों माध्यमों को क्या कहते हैं, विभाजन तल कहते हैं। नेक्स्ट तारों का टिमटिमाना इस प्रकार के होने के वाली घटना है, अपवर्तन का घटना है ये। नेक्स्ट एक या दो शब्दों में उत्तर देना है, इसका भी आंसर लिखा हुआ। प्रकाश के अपवर्तन द्वारा समझाई जाने वाले किसी एक घटना का नाम बताओ। पानी में डूबी हुई छड़ी या टेढ़ी दिखाई देती है, ये हो गया अपवर्तन का उदाहरण। किस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है, जब प्रकाश अभिलंब पर आपतित होता है तभी बराबर होता है। नेक्स्ट यदि प्रकाश किरण जल से कांच में आती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा या छोटा, तो हमेशा बड़ा होता है। यदि किसी प्रकाश किरण का अपवर्तन आपतन कोण से अधिक हो तो वह किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगा, तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। नेक्स्ट सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश जाने पर अपवर्तित किरण अविलंब के निकट आ जाती है, गलत है। पानी में डाली गई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता नहीं, अपवर्तन होता, परावर्तन नहीं होता। तो अपवर्तन का कारण दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, हाँ दोनों वेग, दोनों का अलग अलग वेग होता है। यहाँ कुछ मिलाने वाला है, इसको मैचिंग कर लीजिएगा इसका। अब हम लोग प्रतिबिंब से रिलेटेड पढ़ेंगे। प्रतिबिंब में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित लिखना है। दर्पण में चेहरा दिखाई देता है लेकिन दीवार में क्यों नहीं दिखाई देता, ये बताना। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखो। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखना है। नेक्स्ट कांच के गिलास में एक पेन या लकड़ी रखो, अब गिलास में पानी भरने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है, कारण सहित लिखना है। मान लो किसी तालाब में साफ पानी और तली के पास एक छोटी मछली स्थिर है, तो किनारे से एक व्यक्ति बार बार बंदूक से निशाना लगाता है, फिर भी मछली नहीं लगती, कारण बताओ। तो यही कारण अपवर्तन का ही कारण, क्योंकि टेढ़ा जाता है। यदि समतल दर्पण से किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमेशा डबल हो जाता है, 25 और 25 50 समतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट यदि तुम दर्पण में 1.5 मीटर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे और तुम्हारे प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर होगा। नेक्स्ट पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं या क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों दिखाई लिखा रहता है, ताकि सामने चल रहे वाहन में गाड़ी के चालक को यह शब्द पीछे देखने वाले दर्पण से, मतलब रियर व्यू मिरर जो होता है गाड़ी में, साइड मिरर, उससे सीधा दिखाई दे, उसको उसमें मिरर में क्या दिखाई दे, एम्बुलेंस जो उल्टा है वो सीधा दिखाई दे, क्योंकि ये सारा वर्ड जो लिखा हुआ है वो मिरर में क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है, इसलिए। नेक्स्ट सही उत्तर चुना। प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है किसके कारण, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण बनता है, डी हो गया इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस अक्षर में परावर्तन के बाद पार्श्व परावर्तन होता है, तो डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट दर्पण में वस्तु का डैश परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। दर्पण में प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में शब्द को समतल दर्पण के सामने रखने दर्पण में भी अर्थपूर्ण शब्द दिखाई देगा, तो ए एम सेम टू सेम दिखाई देता है, दर्पण के सामने उल्टा नहीं दिखता। तो एक लड़का दर्पण 1.5 मीटर दूर खड़ा है, तो उसकी ऊंचाई 1.65 मीटर है, तो उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो 1.65 मीटर ही होगा उसका प्रतिबिंब का ऊंचाई। नेक्स्ट 6 फुट लंबे व्यक्ति का दर्पण में प्रतिबिंब कितना होगा, 6 फुट ही होगा। नेक्स्ट एम्बुलेंस शब्द किस अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, तो उपरोक्त सभी ए एम यू तीनों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा ही रहता है।
उल्टा नहीं दिखता। नेक्स्ट, किसी वस्तु को दर्पण के 5 मीटर लाने पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? तो कितना कम हो जाएगा? 10 मीटर कम हो जाएगा। इसका सही आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी से भरी बाल्टी के ऊपर से देखने पर उसका तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरना। निर्वात मतलब वायु जहाँ पे नहीं होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड यहाँ दिया हुआ वही होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। दर्पण वस्तु का समशीर्ष एवं समलंब माने समान आकार प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। सीधा समशीर्ष माने सीधा और समान, उल्टा समशीर्ष माने उल्टा और समान आकार का बनता है, ठीक ना। यदि दर्पण को तुमसे 1.5 मीटर दूर ले जाए तो तुम्हारे प्रतिबिंब कितनी दूर होगी? 3 मीटर, डबल हो जाता है। वस्तु के दर्पण दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी कितना होती है? समान होती है। समतल दर्पण प्रतिबिंब का डैश परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, पानी में आधी डूबी वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 20, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक या दो शब्द में उत्तर देना है। प्रकाश के अपवर्तन से समझाई जाने वाले किसी एक घटना को उदाहरण, पानी में डूबी हुई छड़ी, वही है इसका एक एग्जाम्पल। इसमें से किसका पूरा पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा? तो ए एम टी का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता इसमें से, क्योंकि वो वैसा ही रहता है, उल्टा नहीं होता। दर्पण में घड़ी में 6 बजे दिखाई दे रहा है तो वास्तव में कितना समय क्या होगा? तो 6 ही देगा दर्पण में भी। दर्पण में घड़ी 9 बजे दिखाई दे रही है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो 9 जब भी बचेगा तो वास्तविक समय 3 दिखाएगा। सत्य असत्य बताना है। प्रकाश के विसरित माने अनियमित परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, गलत। सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश अविलंब से निकट आ जाता है, गलत, दूर जाता है। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर, हाँ सही है ये। नेक्स्ट, वायु और जल में वायु विरल माध्यम है, सही। नेक्स्ट, मैचिंग है, मैचिंग कर लेना है लोग को ये सारा। अब वन लास्ट है। वन स्पेक्ट्रम, वन क्रम जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से क्या क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से सूर्य का प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? घन और प्रिज्म में से किसका उपयोग वर्ण विक्षेपण के लिए किया जाता है? वर्ण क्रम किसे कहते हैं? वर्ण क्रम कितने प्रकार का होता है? उनके नाम नाम लिखना है। फिर इंद्रधनुष क्या है? वर्षा के बाद शाम के समय आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? ये भी लिखना है, आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ण पर किसे कहते हैं, ठीक ना। सफेद प्रकाश या नीले प्रकाश से प्रकाशित कमरे में लाल फूल कैसे दिखाई देगा और क्यों? इसी प्रकार लाल प्रकाश में हरी पत्ती काली क्यों दिखाई देती है? इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट, एमसीक्यू सही उत्तर, अति संक्षिप्त प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य के पास 7 रंगों का होता है, ठीक ना। नेक्स्ट, आकाश में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष वास्तव में सूर्य के सफेद प्रकाश के डैश के परिमाण होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, स्पेक्ट्रम का। नेक्स्ट, वर्ण क्रम बनता है, वर्ण क्रम कैसे बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के दोनों सिरों पर कौन से रंग होते हैं? लाल और बैंगनी रंग होता है इंद्रधनुष का दोनों सिरों पर। नेक्स्ट, सफेद प्रकाश के वर्णक्रम के मध्य रंग कौन सा होता है? हरा, पूरा बीचों बीच में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान बनना, वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण क्या हो गया? इंद्रधनुष ही हुआ। 7 रंगों की पट्टी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? एक साथ वर्ण क्रम बोलते हैं या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों में मिश्रित होने के कारण डैश प्रकाश कहलाता है, कॉम्पोजिट माने संयुक्त प्रकाश कहलाता है। सूर्य के वर्णक्रम के दोनों सिरों के रंग क्या होता है? एक बैंगनी और एक लाल होता है। दूसरा, सन 1666 में वर्ण विक्षेपण की खोज वैज्ञानिक डैश ने किया था? तो न्यूटन ने ही किया था ये वर्ण विक्षेपण को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है। संयुक्त प्रकाश में विभिन्न रंगों में अलग अलग हो जाता है का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट, डैश के बढ़ने के क्रम में वर्ण क्रम में रंग नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित रहता है, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ने के क्रम में व्यवस्थित रूप से रहता है। नेक्स्ट, एक शब्द का होता है सूर्य का प्रकाश का रंग क्या होता है? सफेद होता है। सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विभाजित होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किस रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है? लाल का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। वर्ण इस क्रम में 7 रंगों के नाम लिखो, तो 7 रंगों के नाम क्या है? बैंगनी, ये जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसको विबज्योर बोलते हैं, VGYOR, याद रखना है, ठीक ना। इंडिगो, ठीक ना। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का पहला और अंतिम रंग कौन सा होता है? पहला लाल होता है, अंतिम बैंगनी होता है, ठीक ना। तो पहला ये रेड, लास्ट में ब्लू होता है। इंद्रधनुष का पहला और अंतिम कौन सा होता है? नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुष बनने के समय प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? वर्षा के जल बूंदों द्वारा होता है। इंद्रधनुष क्या है? नेक्स्ट, यह सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का बनने वाला प्राकृतिक वर्णक्रम है इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं?
तो संयुक्त प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट 11वां, किसी एक प्राकृतिक वर्ण विक्षेपण वर्ण क्रम का नाम क्या है? इंद्रधनुष। नेक्स्ट, किस प्रकार का प्रकाश में वर्ण विक्षेपण नहीं होता है? तो वर्ण एक वर्णीय प्रकाश है, क्रोमेटिक लाइट में एक वर्णीय प्रकाश में वर्ण विक्षेपण नहीं होता। नेक्स्ट, सही गलत है? सूर्य का प्रकाश संयुक्त प्रकाश है, हाँ सही है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष बनता है, सही है। वर्ण विक्षेपण के लिए घन का उपयोग किया जाता है, गलत। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सही। नेक्स्ट, मिलान है, सही सही उत्तर को मिलाना है। दूसरा मिलान भी दिया, ये सब खुद से आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर नहीं। नेक्स्ट है अदृश्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव और जीवों की शारीरिक क्रियाओं में प्रकाश की भूमिका क्या है? तो अदृश्य प्रकाश बोलते कि इसको इनविजिबल लाइट बोलते कि इसको ये करना है, साथ में साथ हानिकारक प्रभावों का भी उल्लेख करना है। क्या है इनविजिबल लाइट? एक्सरे किरण किसे कहते हैं? एक्सरे किरण का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? अथवा एक्सरे का लाभ लिखना है। नेक्स्ट, पौधों के शारीरिक क्रियाओं पर प्रकाश का प्रभाव लिखना है। प्राणियों की शारीरिक क्रियाओं पर प्रकाश की भूमिका लिखो। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी छोड़ना नहीं है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से काली त्वचा वाले लोगों की अपेक्षा गोरी त्वचा वाले लोगों की अपेक्षा हानि क्यों होती है? नेक्स्ट, ओजोन परत क्या है? ओजोन होल या छिद्र। ओजोन परत के क्षय से क्या समझते हो? नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षय के परिणाम क्या हो सकते हैं? परिणाम लिखना, ओजोन परत के क्षय। नेक्स्ट, सही उत्तर चुनना। ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए उत्तरदायी होता है CFC, नाम याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से कम समय तक रहे तो निम्न में से किस पौधों की वृद्धि अच्छी होती है? पालक की। नेक्स्ट, कौन सा जीव प्रकाश उत्पन्न करके आपस में संपर्क बनाए रखता है? जुगनू। नेक्स्ट, कम प्रकाश मिलने पर किस किस मछली के बच्चे मर जाते हैं? तो किस बच्चे के मछली मर जाते हैं? सैल्मन मछली के। नेक्स्ट, मेलेनिन मानव त्वचा में पाया जाने वाला एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट, हमारे त्वचा में पाया जाता है, जिसके कारण हमारा त्वचा ब्राउन या दिखता है, ठीक ना। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कोशिका के डैश अणु को क्षति पहुंचाते हैं तथा ओजोन परत के क्षय से डैश कैंसर का संभावना बढ़ती है। तो DNA अणु होगा यहाँ पर ही, और यहाँ पे हो जाएगा त्वचा, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्जन, ये भी याद रखना, रॉन्जन ने किया था। समस्त जीव जगत के सूर्य के प्रकाश किरणों डैश से परत सुरक्षा प्रदान करती है, ओजोन परत से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, डैश किरण त्वचा मांसपेशियों को भेद कर देती है, भेद माने छेद कर पार कर देती है, लेकिन हड्डियों को नहीं करती, वो एक्सरे होता है। नेक्स्ट, एक दो शब्दों में उत्तर देना है। ऐसा एक जीव का नाम लिखो जिसका त्वचा का रंग प्रकाश के प्रभाव से बदल सकता है। गिरगिट। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डी की तस्वीर लेने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? एक्सरे का। सूर्य का प्रकाश कम मिलने पर कौन से जीव शीत निद्रा में चले जाते हैं? सांप, मेढक, छिपकली आदि शीत निद्रा में चले जाते हैं, हाइबरनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक ना। कम प्रकाश मिलने पर किस जीव के बच्चे मर जाते हैं? सैल्मन मछली के। ये अभी मैंने पूछा था। सही गलत बताना। सूर्य का प्रकाश संयुक्त प्रकाश है, हाँ ये सही है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ओजोन परत के क्षय से मनुष्यों की त्वचा में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, हाँ सही है। नेक्स्ट, त्वचा का वर्णक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करता है, गलत करता है, जबकि डहलिया में फूल खिलने के लिए दिन की अवधि 12 घंटे से कम होनी चाहिए, सही। डलिया पौधा में कम होना चाहिए। नेक्स्ट, मिलाना है, ये सब आपको खुद से करना है, मिलान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सारा खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन था सारा हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो जो लोग वीडियो पर अभी तक बने हुए थे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनका भी भला कीजिए। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको, ये सारा जो मैंने डिस्कस किया, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छे से एक बार एग्जाम से पहले डिस्कस करके अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तो आप लोगों को सारा देखा हुआ क्वेश्चन और एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस पकड़ लीजिए, जिससे कि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।